हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रूल्स। आपने पहली दो वीडियो आई गेस देख ली होगी जिसके अंदर हमने 4 रूल्स डिस्कस करे हैं। आज की वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे, दैट इज 50-30-20 रूल। नाउ ये रूल बहुत सिंपल है एंड सिंपली आपको ये बोलता है कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उसमें से 50% करो ग्रोथ सेक्टर्स के अंदर, 30% करो स्टेबल सेक्टर्स के अंदर एंड 20% करो इमर्जिंग सेक्टर्स के अंदर। अब ये क्या होते हैं ताकि आप अच्छे से प्लान कर सको कि कौन सी कंपनी में आपको करना है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ सेक्टर्स। अब ग्रोथ सेक्टर्स वो हो गए जो काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेबल हो चुके हैं एंड वो ग्रो भी करने लग रहे हैं। अब उसके एग्जांपल्स क्या हुए? सबसे पहले टेक्नोलॉजी। अब इस वक्त टेक्नोलॉजी का ये है कि हर बंदा टेक्नोलॉजी किसी ना किसी तरीके से यूज़ ही कर रहा है। तो आप देखो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर इन्वॉल्व है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इन्वॉल्व है, ई कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व है। ये सारी ऐसी सेक्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। उसके अलावा है बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। आप देखो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर इनोवेशंस लेकर आ रही हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में वो इन्वॉल्व है, वो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। लेट्स से सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई स्कैन हो गया, उसके अंदर वो क्या नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रही है। अगर आपको रिमेंबर हो 2 साल पहले शार्क टैंक पे एक एपिसोड आया था जिसमें एक डिवाइस आया था स्पंदन, वो आई गेस ईसीजी करता था, आपकी बड़ा पोर्टेबल डिवाइस था। तो देखो कौन सी ऐसी कंपनीज है जो नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रही है, उससे आप ग्रोथ सेक्टर्स के अंदर अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट हो गया रिन्यूएबल एनर्जी, कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो सोलर हो गया, चाहे वो विंड हो गया, चाहे वो बाकी क्लीन एनर्जी सोर्सेज हो गए। एंड ग्रोथ सेक्टर्स के अंदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप देख सकते हो कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व है। अब चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसे, या फिर वो एग्रीगेटर्स हो, ब्लू स्मार्ट जैसे, जो अपनी टैक्सी सर्विसेज सिर्फ ईवी व्हीकल्स के थ्रू रन कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज देखो जो, अब ऑब्वियसली ब्लू स्मार्ट लिस्टेड नहीं है, लेकिन ऐसी ओवरऑल कंपनीज देखो कि जो ग्रोथ में काम कर रही हैं, जो ओवरऑल एक इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं। ये सारे एग्जांपल से आई गेस आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हो। एंड याद दिला दूं कि ग्रोथ सेक्टर्स के अंदर आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से बनाओ कि 50% इन्वेस्टमेंट्स आपकी ग्रोथ सेक्टर्स के अंदर है। नेक्स्ट हो गया स्टेबल सेक्टर्स, कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके पोर्टफोलियो में 30% एटलीस्ट स्टेबल सेक्टर्स के अंदर है। अब इसके अंदर क्या क्या आ गया? सबसे पहले लेट्स से यूटिलिटीज़ आ गई, कि वो कंपनीज जो एसेंशियल यूटिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गई, गैस हो गई, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके बिना लोग रह नहीं सकते हैं, यूटिलिटीज़। तो वो देखो कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो ये अच्छे से कर पा रही है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हो गई कंज्यूमर स्टेपल्स, वो प्रोडक्ट्स जो लोग चाहे कुछ भी इकोनॉमिक डाउनटर्न हो अपटर्न हो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हाउस होल्ड गुड्स हो गए, जैसे ब्रेड हो गई, अंडा हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को चाहिए ही चाहिए। ये स्टेपल्स होते हैं, बोलते हैं ना स्टेपल फूड, तो ये स्टेपल्स होते हैं। तो देखो कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया हेल्थ केयर सर्विसेज। आप देखो कौन सी ऐसी कंपनीज है जो बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, कौन से ऐसे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं या कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्थ केयर के अंदर यूज़ होते हैं। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हो टेलीकम्युनिकेशंस, कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो अगेन बेसिक सर्विसेज लाइक इंटरनेट, कॉलिंग, कौन सी ऐसी कंपनीज है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, अच्छे से कर रही है। अब अच्छे से मैंने क्यों बोला? एक एग्जांपल है आपका जियो जो अच्छे से कर रहा है, लेकिन एक एग्जांपल है वी जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप देखो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं एंड आप उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गए सारे स्टेबल सेक्टर्स जो कि यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं एंड स्टेबल तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 30% इन्वेस्टमेंट्स स्टेबल सेक्टर्स के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमर्जिंग सेक्टर्स। आप अपने पोर्टफोलियो में एज पर दिस 50-30-20 रूल 20% इन्वेस्टमेंट इमर्जिंग सेक्टर्स के अंदर कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या आ गया? लेट्स से स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड टेक्नोलॉजी, वो कंपनीज जो स्पेस ट्रैवल, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, एस्ट्रॉइड माइनिंग, ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इसरो भी जिस तरीके से नए नए सारी वो स्पेस प्लान्स कर रही है, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्लान्स कर रही है, उससे कितना ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा मिल रहा है। अब अगर इसरो ये अचीव कर रही है तो आपने पीछे देखा भी होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इसरो को रॉ मटेरियल्स या टेक्नोलॉजी सप्लाई करती हैं। आप देखो वो कौन सी कंपनीज हैं, सर्च करो, बहुत सारी कंपनीज उसमें से लिस्टेड भी हैं, तो उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप देख सकते हो ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, AR और VR। अभी आपने देखा होगा एप्पल का विजन प्रो आया है, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो आप देखो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो AR और VR में काम कर रही हैं, बिकॉज
जितनी मेरी रिसर्च है मुझे यही देखने को मिला है कि AR और VR एक टाइम के बाद फ़ोन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप देखो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर काम कर रही है, उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज़ थे। अब ये हो गया इमर्जिंग सेक्टर्स, इसके अंदर आप अपने पोर्टफोलियो की 20% इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि 50-30-20 रूल क्या है। 50% इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ सेक्टर के अंदर, 30% इन्वेस्टमेंट स्टेबल सेक्टर्स के अंदर एंड 20% इन्वेस्टमेंट्स इमर्जिंग सेक्टर्स के अंदर। अगर आप इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो। तो ये वाला रूल हो गया एंड आई होप बाकी के 4 रूल्स भी आपको पसंद आए हो एंड उनको आप फॉलो करेंगे ताकि आपका पोर्टफोलियो आप अच्छे से मैनेज कर सके, अच्छे से ग्रो कर सके। थैंक यू।